वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, भारतीय आज़ादी की लड़ाई भी हमारे गौरवशाली इतिहास का एक ऐसा अनूठा दस्तावेज है जिसमें असंख्य असंख्य बलिदानी गाथाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी बलिदानी गाथाएं जो न केवल अपने आप में अनूठी रही, अद्वितीय रही, अनुपम रही, बल्कि जिनसे हम गौरवान्वित हो सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सीख दे सकते हैं। भले ही हमारे आज़ादी के मतवालों ने आज़ादी के लिए कोई भी राह चुनी हो, जैसे हमारे अमर क्रांतिकारियों ने रक्त क्रांति को देश की आज़ादी का सशक्त माध्यम बनाया, तो हमारे अहिंसक स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी। लेकिन निश्चित ही आज की इस पीढ़ी को इस विषय पर बहस करने का कोई अधिकार नहीं है कि आज़ादी किस माध्यम से आई, अहिंसा के माध्यम से या रक्त क्रांति के माध्यम से, क्योंकि उस दौर में जिस जिस बलिदानी ने, जिस जिस स्वतंत्रता सेनानी ने, जिस जिस क्रांतिकारी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, वो हमारे लिए समान रूप से पूजनीय होना चाहिए। एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने उम्र भर महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों से प्रेरित होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन दुष्ट अंग्रेजों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन थे। उन्होंने उनके साथ भी वही व्यवहार किया जो व्यवहार हमारे बलिदानी क्रांतिकारियों के साथ किया, अर्थात फांसी के फंदे पर लटका दिया। आज हम जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की चर्चा करने जा रहे हैं, उनका नाम होता है कुशल कंवर, जो कि असम राज्य से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम सोनाराम एवं माता कनकेश्वरी। यह शाही अहोम परिवार से संबंधित थे। यही कारण था कि नाम के पीछे कंवर लगाया जाता था। इसी वजह से पिता का नाम सोनाराम कंवर, स्वयं कुशल जी का नाम कुशल कंवर। जन्म 21 मार्च 1905, चौडांग, मोजा गोलाघाट जिला, जो कि तात्कालिक शिवसागर जिला कहलाता था। मध्यम वर्ग के परिवार था, लेकिन बचपन से ही गांधीवादी सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बेज बरुआ स्कूल में इन्होंने जब पढ़ाई की तो 1921 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बाल्यकाल की अवस्था ही रही थी उस समय, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन सक्रिय रूप से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भूमिका का निर्वाह किया। तत्पश्चात वेंगमई में प्राथमिक विद्यालय की इन्होंने स्थापना की, जहाँ पर इन्होंने मानक शिक्षक के रूप में कार्य किया। बीच में इन्होंने क्लर्क का भी कार्य किया, लेकिन देशभक्ति की भावना से कभी भी ये अछूते नहीं रहे। बहरहाल 1931 के नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित होकर ये अहिंसक पूर्ण रूप से हो गए। इन्होंने शाकाहार अपनाया और 1931 में नमक आंदोलन से तो उन्होंने नमक भी छोड़ दिया। ऐसी जिंदगी में इन्होंने कई छोटे छोटे व्रत का प्रण लिया, जिनका ताउम्र पालन किया। अब इनकी पहचान जिस महत्वपूर्ण घटना से है, 10 अक्टूबर 1942 सुबह का समय था, घना कोहरा था। गोलाघाट जिले में सरूपथर रेलवे लाइन स्लीपरों को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा उखाड़ दिया गया। ये स्वयं कांग्रेस में सक्रिय रूप से भूमिका अदा कर रहे थे। गोलाघाट जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के। चूँकि असहयोग आंदोलन था, नेतृत्वकर्ता के रूप में थे, महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी। हालांकि इस घटना में कुशल कंवर की भूमिका थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
इन्होंने ताउम्र अहिंसा के माध्यम से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किंतु जोराहट जिला मजिस्ट्रेट C.A. हम्फ्री की नज़र में ये शुरू से ही थे। जैसा मैंने पहले भी कहा, चाहे लड़ाई का माध्यम कोई भी हो, अंग्रेजों की नज़र में सब अपने शत्रु ही थे उनके। बहरहाल जब लाइन स्लीपरों को हटा दिया गया तो वहाँ से गुजरने वाली एक सैन्य ट्रेन पटरी से उतर गई और हजारों सैनिकों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कई क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हुई बड़े स्तर पर, एवं कुशल कंवर को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में देखा गया, उन पर धाराएं लगाई गई एवं अंततः 5 नवंबर 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया एवं परिणाम स्वरूप इन्हें फांसी की सजा हुई एवं 15 जून 1943 को प्रातः 4:30 बजे इन्हें फांसी दे दी गई। अंतिम समय इन्होंने जेल में ही डेथ रो सेल में काटा। वहाँ जब उनकी पत्नी उनसे मिलने आई, प्रभावती देवी, तब उनके हौसले किसी भी क्रांतिकारी से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे गर्व है, विधाता ने मुझे हजारों आज़ादी के लड़ाकों में एक चुना है, मुझे फांसी दी जा रही है, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, देश के लिए बलिदान मेरे लिए सम्मान की बात है। स्वयं महात्मा गांधी ने भी कहा कि वो अकेला ऐसा सच्चा सत्याग्रही था जो मरने और जीने दोनों की कला जानता था। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे अमर बलिदानी का वंदन करती है, कोटि कोटि नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।